प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। मैंने अभी सत्संग स्टार्ट सुना है अभी आपका। तो प्रभु जी, मैं हुँ, एक हुँ। बात पूछना चाहती हूँ। जब एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार परेशान हो और वो झूठ सच बोले, उस सब परिस्थिति में हम क्या करें? आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार परेशान है। हाँ जी, और वो सच बोलता ही नहीं और झूठ बोलता है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? हाँ, ये देखो कैसा है कि घर का कोई भी प्रश्न है ना, घर में ही सुलझना चाहिए। आपस में बातचीत करके ही सुलझता है। जब तक आप उस प्रश्न के ऊपर बातचीत नहीं करोगे ना, तब तक वो मौजूद ही रहेगा और वो अनंत काल तक मौजूद रह सकता है। तो एक दिन बैठो सामने-सामने, उस पर चर्चा विचारणा करो। जो भी आता है, कुछ न कुछ तो सॉल्यूशन आएगा। बिना उसके वो प्रश्न खड़ा ही रहेगा और परिवार टूटेगा। आप समझे? जी प्रभु जी, मगर हम बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर उसे उन्हें समझ ही नहीं आती। बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो कैसा है, वो हमारे घर का सभ्य है, सदस्य है। हमारे हर प्रयत्न के बाद भी अगर वो नहीं समझते हैं, यानी हमने 100% हमारा दे दिया, अब प्रार्थना करो कि वो जो व्यक्ति है उसका विवेक जागृत हो जाए, वो होश में आए, कुछ समझदार बने, उसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती से मामला बिगड़ेगा। कोई रिलेटिव है जो बड़ा है, जो इज़्ज़तदार है, जिसकी बातों को सब मानते हैं, वैसे को इस मामले में इन्वॉल्व करेंगे, तो कुछ बात बन सकती है। अगर ये भी करके देख लिया और फिर बात नहीं बनती है, तो फिर इसको स्वीकार ही करना है कि मेरे भाग में ये सारा लिखा ही है और एक बार स्वीकार कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब भगवान में लग जाओ, भजन भक्ति में लग जाओ और ये समझना कि मेरे शरीर पर कहीं, मेरे कपड़े पे कहीं कीचड़ लगा है बस। तो छोटा-सा दाग है, उसकी वजह से मैं अपने आनंद को क्यों मारूँ? अपने परमात्मा के प्रति जो आनंद है, उत्सव है, उसको क्यों बलि चढ़ाऊँ? आप समझे? जी प्रभु जी, प्रयत्न सुबह पूरा से करना मॉर्निंग है। से। देखो, प्रयत्न पूरा करना है। अगर नहीं होता है, तो समझना कि जीवन में ये दाग है और इसको लेके हमें चलना है, इसको स्वीकार कर लेना, है ना? और स्वीकार करके फिर उसके ऊपर फ़ोकस करके नहीं बैठ जाना, नहीं तो सारी ऊर्जा वहीं लग जाएगी। प्रयत्न करते रहना है, फल उसके ऊपर छोड़ देना है। लेकिन जो पूरा समय है, वो परमात्मा के आनंद में, परमात्मा की धुन, भजन में लगना चाहिए। क्योंकि उससे जो है जीवन बर्बाद थोड़ी हुआ जा सकता है। बर्बाद नहीं कर सकते आप जीवन को। तो जहाँ पर ऊर्जा लगनी चाहिए वहाँ पर लगानी है। नहीं तो क्या होता है कि वो जो दाग है ना, आपका पूरा ब्रेन कवर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। आपका पूरा मन वो ऑक्यूपाई करता है। तो इससे अच्छा जीना नहीं, ये हो गया ना। तो जिस जीवन में जिसको जितनी अहमियत देनी है, उतनी ही देनी है। अगर दाग है कपड़े पे तो उतनी ही अहमियत देनी है। उसकी वजह से हम व्यथित नहीं होने चाहिए। हमारा जीवन पूरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। छोटी चीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, बड़े-बड़े संत महापुरुषों के जीवन में भी ये हो चुका है। अब वो जो संत है, उनकी पत्नी डंडे से मारती थी। तो वो जीवन का दाग था, स्वीकार कर लिया, उसको उतना ही अहमियत दिया। लेकिन वो जो संत है, अनंत परमात्मा के प्रेम में, आनंद में, हमेशा उत्साह में, भजन भक्ति में रहते थे और तर गए वो। डंडे खा-खा कर भी तर गए। तो डंडे उसको डंडे नहीं लगे। बहुत सारे जो भगवान के रास्ते चले हैं ना, उसके जीवन में मुश्किलियाँ आई है ना? और घर से ही आई है, बाहर से नहीं आई है, घर में ही आई है। परेशानियाँ घर में ही होती है। अगर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। इस चीज़ को बोलो कोई बात नहीं। है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। कपड़े पे दाग है, बात खत्म।
लेकिन उसी में उलझ के नहीं रह जाना है। जीवन अनंत है, तो उत्साह उमंग से जियो, उसको इग्नोर करो, बात खत्म हो गई। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हो? ही नहीं। तो जी मैं आज सुबह से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूंगी, तो मैंने सोचा कि मैं सत्संग में ही पूछूंगी आपसे आज, क्योंकि मैं सुबह से आज बहुत विचलित थी जी, भी मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने आपसे आज ये बात। थैंक यू। देखो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि में प्रकाश हो, उनका विवेक जागृत हो, और सब घर परिवार के सब सदस्य एक दूसरे को समझकर परमात्मा के रास्ते आगे बढ़े, और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आपके जीवन से जो भी तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, वो सारे दूर हो जाए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और परमात्मा की अखंड कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो 22 तारीख एकादशी है ना, तो 22 तारीख जी को आप एकादशी का उपवास करना है, निर्जला व्रत करना है, और सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है। देखो, टेस्ट पेपर तो सबके जीवन में आएंगे। मुझे बताओ, स्कूल में जो क्लास में जो स्कॉलर एकदम एकदम परफेक्ट स्टूडेंट है, जो बहुत ही तेज तर्रार है, उसका टेस्ट करते हैं, या जो एकदम डब्बू है, जिसकी कोई लायकात ही नहीं है, जो पढ़ाई में एकदम डब्बू है, उसका टेस्ट करते हैं? जो तेज तरार है है ना, उसका। एग्जाम तो जो है ना, जो तेज तर्रार है ना, उसका ही आता है, टेस्ट पेपर उसका ही आता है, क्योंकि उसी को ही आगे बढ़ाना है। और डब्बू के लिए तो छोड़ दिया प्रयत्न, टीचर भी प्रयत्न ज्यादा नहीं करते, है ना, उसको छोड़ देते हैं, उसको माया के हवाले छोड़ देते हैं। टेस्ट तो उसी का ही आएगा जो परमात्मा के प्यारे हैं। जो टीचर का प्यारा स्टूडेंट है ना, उसी को ही टेस्ट पेपर, हार्ड से हार्ड टेस्ट पेपर दिया जाता है। उसको आगे ले जाना है, उसको पूर्ण करना है, उसको मुक्त करना है ना। तो आप यही समझना, जैसे जैसे कसौटियां आएगी जीवन में, टेस्ट पेपर आएंगे, संघर्ष आएगा, एकमात्र परमात्मा ही सहारा है और कुछ नहीं है। यही निष्ठा की कसौटी है आपकी, है ना। तो इसमें से ही निखर के बाहर आओगे। और जितने भी महापुरुष है ना, उसका जीवन चरित्र आप देख लेना, सबके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सबके जीवन में। जी प्रभु तो जी। कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इससे आप बाहर आ जाना, है ना। तो धन्यवाद सफलतापूर्वक प्रभु इससे जी। बाहर आ जाओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, और बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद।